अदाकार धर्मेंद्र। आजकल तो हर तरफ उन्हीं का चर्चा है। 2 दिन हो चुके, लेकिन दुनिया उन्हें भूलने में नहीं आ रही। जिसके मन में उनके लिए जो श्रद्धा सुमन है वो अर्पित किया जा रहा है। मैंने भी 3 वीडियोस यूट्यूब पे पहुंचा दिए। मैं धर्मेंद्र को इसलिए एक बेबाक इंसान मानता हूँ, फ्रैंक, फोर्थराइट, फियरलेस। काफ़ी दिनों से खराश उनके मन में थी। फिल्म इंडस्ट्री में तो वो 1958 का जीत करके कंपटीशन आ गए थे और 1960 में उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे भी आ गई थी। लेकिन एक खराश वो अपने मन में लिए बैठे थे और वो सोच रहे थे इसका मौका कब मिलेगा। आखिर दिन आया 23 फरवरी 1997। फिल्म फेयर अवार्ड दिए जाने हैं और उस ज़माने में अभी भी फिल्म फेयर अवार्ड्स का अपना एक मतलब होता था। धर्मेंद्र को मिलना है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और वो अवार्ड देंगे दिलीप कुमार और सायरा बानो। बस फिर क्या था, अवार्ड में वहाँ पर जो भी सेलिब्रिटीज़ थे फंक्शन में पहुँचे हुए थे, सब इंतज़ार कर रहे थे देखें धर्म जी कब आते हैं। और आखिर अनाउंसमेंट हुआ कि धर्मेंद्र जी को पुरस्कार मिलना है और अपनी उसी अंदाज में चलते हुए पहुँचे स्टेज पे जहाँ शाहरुख खान कॉम्पियर थे और थोड़ी देर बातचीत की दिलीप साहब से और उसके बाद कहने लगे भाई मुझे आज कुछ कहना है। और जो कहना था उन्होंने वो ये था कि फिल्म फेयर कंपटीशन की वजह से मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया, वरना मैं यहाँ कहाँ पहुँचता। लेकिन मुझे दुख इस बात का सारी ज़िंदगी रहा कि मैंने कभी भी कोई फिल्म फेयर अवार्ड नहीं जीता। क्यों? और यहाँ तक भी उन्होंने ईमानदारी से कहा कि कम से कम मेरी करियर में जो फिल्म्स हो चुकी हैं 15 फिल्म ऐसी हैं जिसमें मुझे अवार्ड मिलना चाहिए था और किसी एक में भी मुझे अवार्ड नहीं मिला। अब लोग हंस भी रहे थे और फिर वो कहने लगे थे कि हर बार मैं एक नया सूट सिलवाता था और सोचता था इस बार जब मुझे अवार्ड मिलेगा तो ये सूट पहन कर जाऊँगा। भाई ये तो ईमानदारी है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है लेकिन कोई अवार्ड उन्हें नहीं मिला। लेकिन दिलीप साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। बहुत प्यार था दिलीप साहब को धर्मेंद्र से और धर्मेंद्र बहुत सम्मान करते थे दिलीप कुमार का। दरअसल धर्मेंद्र की सबसे ख़ास बात थी कि वो त्रिदेव के बड़े करीब थे। दिलीप कुमार तो उनके लिए एक बड़े भाई की तरह और दिलीप कुमार उन्हें दोस्त कहते थे। और राज कपूर, मेरा नाम जोकर में एक इतना इम्पॉर्टेंट रोल उन्होंने दिया धर्मेंद्र को। और देवानंद, भाई देवानंद को इतना पसंद करते थे धर्मेंद्र। बाद में एक प्रोड्यूसर ने बहुत वर्षों बाद जब एक फ़िल्म बनानी चाहिए रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ, तो उसमें देवानंद, धर्मेंद्र और अशोक कुमार को लिया। फिल्म तो बड़ी ओके फिल्म थी, लेकिन धर्मेंद्र की ख्वाहिश पूरी हो गई कि मैंने देव साहब के साथ कभी काम किया। तो ये ईमानदार इंसान जो है, जब इन्होंने 1960 में अपना करियर शुरू किया तो कुछ ही अरसे में ये समझ गए कि हिंदी फिल्म्स की जान जो है वो संगीत है। तो संगीत पे वो नज़र रखते थे, जो गीत बनते थे। अब जैसे पहली फिल्म में तो उनकी ज़्यादा चलने वाली थी नहीं, वो अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म थी और उसमें मुकेश साहब का गीत सुनाई देता है। और सामने जो हीरोइन दिखाई दे रही हैं उसमें वो कुमकुम है, जो बहुत जल्दी धुंध में चली गई और सपोर्टिंग एक्ट्रेस बन गई और इसमें वो धर्मेंद्र के साथ हीरोइन के रूप में है। और धर्मेंद्र उसे देख करके गा रहे हैं, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज़ न दो। शमीम जयपुरी साहब ने बहुत कम फिल्मी गीत लिखे हैं, शायर वो बड़े कमाल के थे, लेकिन ये गीत जो मुकेश साहब ने गाया बहुत खूबसूरत है। इसके बाद शोला और शबनम में वो एक ऐसी एक्ट्रेस के साथ में हैं जिनका नाम ज़्यादा लोगों ने सुना नहीं था, तरला। और तफसील जानी, तरला मेहता। तो तरला मेहता उसके बाद ज़्यादा फिल्म्स में टिकी नहीं, लेकिन कैफ़ी आज़मी और ख़याम साहब के गीत उस फिल्म में अमर हो गए। जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आँखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। दरअसल तरला मेहता
अपनी आँखों के लिए बड़ी मशहूर थी। तो कैफ़ी साहब को शायद उस वक़्त ये ख़्याल रहा होगा। लेकिन एक और जो ड्यूएट है उसमें, जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, ये गीत भी बड़ा मकबूल हुआ। इसके बाद फिर जो हीरोइंस की बात करें तो देखिए, अब आप शुरू में कुमकुम हैं, तरला हैं, जिनके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं। अब इसके बाद शुरू होती है धर्मेंद्र की इनिंग्स। कोई भी हीरोइन जो हीरोइन है हिंदी फिल्म्स में, उसके साथ धर्मेंद्र ने फिल्म्स की हैं। अब जैसे माला सिन्हा, माला सिन्हा के साथ अनपढ़ में वो थोड़ा सा एक स्ट्रेंजर के रूप में मौजूद हैं, रोल भी कम है, और वो तो एस्टेब्लिश्ड स्टार है उस तक। लेकिन आगे जा कर के फिर माला सिन्हा के साथ आते हैं, आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूं तो चलूं, मैं चला जाऊंगा, दो अश्क बहा लूं तो चलूं। ये गीत बड़ा मकबूल भी हुआ। तो माला सिन्हा के साथ तो उन्होंने बहुत सारी फिल्म की, लेकिन उनके करियर को शुरू में जिस अदाकारा ने बहुत मदद की, भाई वो तो मीना कुमारी थी। मीना कुमारी के साथ कई फिल्म्स उन्होंने की। हम सफ़र मेरे हम सफ़र, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज़। अब ये पूर्णिमा फिल्म, बहुत फिल्म की और बड़ा इससे उनको सहारा लगा, और ख़ास तौर से फूल और पत्थर ने तो कमाल कर दिया। नूतन के साथ सूरत और सीरत में वो मौजूद हैं, लेकिन नूतन के साथ में जब एक आगे चल कर के फिल्म की तो उसका एक गीत बहुत ही कमाल, सोनी का ओमी ने पहली फिल्म में बना दिया, दिल ने फिर याद किया बर्क सी लहराई। इस फिल्म के सारे ही गीत कमाल थे। अब हीरोइंस जो हैं उनको तो खुशी होती है जब वो आशा पारिक के साथ तो कई सारी फिल्म्स उन्होंने की, कामयाब फिल्म्स उन्होंने की। और मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। साधना का करियर लगभग आखिरी दौर में आ चुका था, जो उनका प्राइम टाइम था वो तो निकल चुका था, लेकिन फिर भी जब इश्क पर जोर नहीं फिल्म बनाई तो उसमें गा रहे थे साधना को देखकर, महबूबा तेरी तस्वीर। ये देखिए सामने, ये हैं धर्मेंद्र का असली मज़ेदार रूप। किस तरह मैं बनाऊं, बड़ा रोमांटिक गाना है, और बर्मन दादा की धुन बड़ी प्यार से बनाई हुई धुन है। तो कोई भी हीरोइन अगर वहाँ मौजूद है, नंदा, मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। अब ये हकीकत फिल्म जो है, इसमें वो प्रिया राजवंश के साथ हैं, लेकिन उसमें गाने का कोई ख़ास स्कोप नहीं है। तो इस तरह कोई भी हीरोइन, सारा बानो के साथ उन्होंने कितनी सारी फिल्म की हैं, और कितनी सारी फिल्में, और उन कितनी सारी फिल्में दरअसल आई मिलन की बेला में राजेंद्र कुमार हीरो थे, सारा बानो हीरोइन थी, और एक बड़ा थोड़ा सा नेगेटिव सा रोल उसमें धर्मेंद्र ने किया था। और उसमें ज्वार भाटा फिल्म जब सायरा बानो के साथ, दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, ये कह करके उन्होंने लोगों को ये एक सादा सा पैगाम दे दिया कि देखो भाई, ज़्यादा इधर उधर के चक्करों में मत पड़ना, जो मिले उसे आप खा लो। तो वहीदा रहमान के साथ में, दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पर कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। सबसे ज़्यादा जो ट्यूनिंग बनती थी धर्मेंद्र जी की, वो शर्मिला टैगोर के साथ बनती थी। शायद इसकी एक बड़ी वजह ये है कि 8 दिसंबर धर्मेंद्र जी की सालगिरह, 8 दिसंबर शर्मिला टैगोर की सालगिरह, और दोनों के बीच में उम्र का फासला लगभग 10 बरस। और कैसे कैसे गीत हमें वहाँ पर सुनाई देते हैं। शुरू से ही जो अनुपमा है, या दिल की सुनो दुनिया वालों, ये गीत हेमंत ने किस अंदाज में गाया। लेकिन मुझे बहुत पसंद आते हैं जो गीत मेरे हमदम मेरे दोस्त में बनाए गए, हुई शाम उनका
है। भाई अभी हीरो जो है वो हीरोइन के लिए तो गाता है, लेकिन यहाँ तो हीरोइन गा रही है हीरो के लिए। चलो सजना जहाँ तक घटा चले। अगर मेरे ये गिनती सही जा रही है तो लगभग 8 फिल्म तो दोनों ने इकट्ठे की ही हैं। अब फिल्म इंडस्ट्री की कोई भी हीरोइन है उसके साथ वो काम करते। मैं दरअसल धर्मेंद्र जी के जो फिल्म का जिक्र करता हूँ बस उसी दौर तक की करता हूँ जब मुझे उन फिल्म्स में बहुत दिलचस्पी थी। बाद में जब फिल्म्स का रुख बदला 1980 के बाद में, तो उन फिल्म्स का ज़्यादा चर्चा, उन हीरोइंस का मैं ज़्यादा चर्चा करता नहीं। उन्हें बचपन से जवानी की तरफ जाते जाते जो एक हीरोइन बेहद पसंद थी वो थी सुरैया। और सुरैया की फिल्म देखने के लिए वो फगवाड़े से लुधियाने तक चले जाते थे, और दिलीप साहब तो उनके लिए एक ऐसा आइकॉनिक स्टेटस रखते थे कि सचमुच बाद में किस्मत ने क्या कमाल किया कि धर्म जी को सानिध्य मिला दिलीप साहब का। कोई भी डायरेक्टर हो या म्यूज़िक डायरेक्टर हो उसको तो लुत्फ़ आ जाता था जब वो देखता था कि गाने बनाने हैं धर्मेंद्र के लिए। शर्मिला टैगोर की बात कर रहा था मैं, तो शर्मिला टैगोर, आया है मुझे फिर याद वो जालिम। अब आप देखिए, बंगाल से कुछ हीरोइंस ने जब देखा कि भाई हिंदी फिल्म्स में अगर ना गए तो बात बनती नहीं, तो सुप्रिया चौधरी जो है वो आई आपकी परछाइयाँ में, और धर्म जी ने तो कमाल कर दिया। मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे, मैं निगाहें। और बंगाल की महानायिका सुचित्रा सेन दिलीप कुमार साहब के साथ काम कर चुकी थी। अब उन्हें जब मौका मिलता है धर्मेंद्र के साथ फिल्म ममता में काम करने का, तो वहाँ वो डबल रोल में मौजूद हैं सुचित्रा सेन, इस फिल्म में अशोक कुमार भी मौजूद हैं। और फिर यहाँ पे जब वो आई बॉम्बे में तो धर्म जी ने उन्हें एक सलाह दी, इन बहारों में अकेले न फिरो, राह में काली घटा रोक न ले। ये सलाह थी उनकी तरफ से, और सुचित्रा सेन ने बस गिनी चुनी फिल्म की और उसके बाद उन्होंने वापस जाकर अपने बंगाल को संभाल लिया। तो आपने देखा कि संगीत उनकी फिल्म्स का क्या कमाल होता था। रफ़ी साहब उनके ज़्यादातर गाने गाते थे। न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा, मेरे हमदम मेरे दोस्त, ये गीत मुझे बहुत पसंद है। लेकिन गीत तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा ये पोस्ट जो है धर्मेंद्र का, भाई ये मुझे बहुत पसंद है। और आप समझ जाते हैं कि रफ़ी साहब जब इस तरह गाते हैं तो वो धर्मेंद्र के लिए ही गा रहे हैं। लीना चंद्रवर्कर के साथ भी उन्होंने फिल्म्स की हैं, और भी कितनी सारी हीरोइन के साथ उन्होंने फिल्म की हैं। अब मैं कितना उनके बारे में कहूँ भाई, कितना उनके बारे में बोलूँ भाई। और मैं तो लगातार उनकी यादों को समेटता चला जा रहा हूँ। लेकिन फिर घूम करके जब बात आती है वहीदा रहमान, फागुन फिल्म में जो काम उन्होंने वहीदा रहमान के साथ में किया है, अनुपमा में जो उन्होंने शर्मिला टैगोर के साथ किया है, सत्यकाम में जो उन्होंने शर्मिला टैगोर की किया। अब खामोशी फिल्म देखिए, खामोशी में हीरो है राजेश खन्ना और एक कैमियो है, लेकिन इनकी प्रेजेंस ना होते हुए भी इनकी एब्सेंस में उनकी प्रेजेंस दिखाई देती है। ये है पावर ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सन टू पर्सोना बने थे ये। अब आप धर्मवीर, लाख अजूबे इस दुनिया में, जितेंद्र के साथ गा दिया, सामने जीनत अमान भी मौजूद हैं, तो जीनत अमान मौजूद है और धर्मवीर एक हिट फिल्म है। दरअसल कोई भी रोल आप उनको दे दीजिए, भाई मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि कौन सी मिट्टी से वो उगे थे। मिट्टी तो मैं जानता हूँ पंजाब की मिट्टी थी, और पिताजी श्री केवल कृष्ण जी मास्टर थे, स्कूल मास्टर, और माताजी सतवंत कौर लाइक एनी अदर मदर
घर संभालती थीं। लेकिन ऐसा क्या किया भाई कि आप देखते हैं धर्मेंद्र को कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा मुकाम, राजेश खन्ना की एक लहर आई थी 4 बरस के लिए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अमिताभ बच्चन उसके बाद में छा गए, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो भी साथ होता था, उनके हीरो भी अगर है तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, कोई भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने अपना काम करना, इसलिए वो रेस में थे ही नहीं कभी। तो जैसे हर जगह एक रैट रेस चलती है ना, उसमें वो कभी नहीं थे। और रैट रेस में दौड़ने वालों को एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि रैट रेस में अगर आप फर्स्ट भी आ गए तो आप रहेंगे तो रैट ही ना, आप लॉयन तो नहीं बन जाएंगे। तो धर्मेंद्र ने कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपना काम किया, अपना नाम किया और खूब दाम भी लिया, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में कोई किसी को बख्शता नहीं। एक वक्त होता है जब आप टॉप पे होते हैं, और फिर उसके बाद वो वक्त आता है। रेखा के साथ में भी उनका जो काम है वो मतलब बहुत बड़े पैमाने का काम, मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि अब कब क्यों कहाँ ऐसी ऐसी फिल्म वो कर रहे हैं उनके साथ में, लेकिन ऐसा कुछ विशेष काम उन्हें मौका नहीं मिला। शायद इसकी वजह ये भी हो सकती है कि रेखा की तवज्जो कहीं और थी और धर्म जी इस बात को जानते थे कि ये भी हो सकता है। कैसी कमाल की फिल्म बनती थी, कैसे अदाकारी करते थे। किसी जगह, किसी इंस्टीट्यूट से कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कहीं किसी से कोई गाइडेंस नहीं ली, जो आया वो करता चले गए। भाई से इतना प्यार कुमार अजीत से, उन्हें भी फिल्म इंडस्ट्री में ले आए, उन्होंने भी अपने ढंग का काम किया। बेटे सनी और बॉबी, उन्होंने अपना अपना मुकाम बनाया। तो जब मैं कहता हूँ कि वो लकीएस्ट एक्टर मेरे हिसाब से हैं, तो लकीएस्ट क्यों है? बेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स, बेस्ट ऑफ द एक्टर्स, बेस्ट ऑफ द फिल्म्स करके विदा हो गए दुनिया से धर्मेंद्र 90 वर्ष की तरफ जाते जाते। बस थोड़ा सा वक्त और मिलता, 90 कर लेते, लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है इस बात से। वो एक लम्हा है जिसमें जाना ही होता है, जाना ही होता है तो जाना ही होता है। शुरू के दौर में जो कुर्बत मीना कुमारी के साथ रही, तो मीना कुमारी तो शायरी बहुत अच्छी करती थी, क्योंकि कुछ अरसा कैफ़ी आज़मी साहब से उन्होंने मदद ली, बाद में गुलजार साहब से मदद ली, और शायद वहीं से शायरी का शौक़ धर्म जी को भी आया। तो बड़ी सादी सी शायरी करते थे, लेकिन उसका अर्थ बहुत होता है। और मैं भूलता नहीं कैसे गुलजार साहब ने उस रोल को कंसीव किया किनारा में। क्या पावरफुल पर्सनैलिटी दिखती है धर्मेंद्र की। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। जब भी हम उनकी फिल्म्स देखेंगे, उन फिल्म्स में हमें उनकी आवाज़ सुनाई देगी, और उस आवाज़ को हम हमेशा याद रखेंगे। जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल, कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं फूल, वहाँ देर भले है अंधेर नहीं, घबरा के यूं गिला मत कीजे, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए, बीत गए जैसे ये दिन रहना, बाकी भी कट जाए, दुआ कीजिए। फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कितनी करनी पड़ती है, और कम से कम बाहर से कहीं से आकर के तो स्ट्रगल की कोई इंतहा नहीं रहती, कहीं रहने का ठिकाना नहीं मिलता, और कहीं कोई किसी किस्म की मदद भी नहीं करता। और उन सब से होते हुए कैसे धर्म जी आगे बढ़ते चले गए। कभी कभी फिल्म बेगाना देखा करता हूँ, तो बेगाना में 2 गीत हैं जिसमें धर्मेंद्र हैं फिल्म में, लेकिन वो गीत धर्मेंद्र पर नहीं है, वो शैलेश कुमार पर हैं। फिर वो भूली सी याद आई है, और मुकेश साहब गीत भी वो शैलेश कुमार पर हैं। लेकिन उस फिल्म में मैं ये सोचता हूँ कि सोचते होंगे धर्म जी कि फिक्र ना करो, एक दिन तो अपना भी आना है। और दिन नहीं आया उनका, दौर आया। एक पूरे दौर का नाम धर्मेंद्र जी से जुड़ा हुआ है। सुनसान राहों से होते हुए यहाँ तक पहुँचना, और उसके बाद में
देर तक अपनी जगह बनाए रखना, ये कोई आसान काम तो नहीं था। तो मेरी आवाज़ ही पहचान है, अगर याद रहे तो जहाँ भी यमला पगला दीवाना, इस रूप में तो धर्म जी कमाल ही करते थे भाई, क्या कहने।